संक्रमण थमने का नाम नहीं ले रहा है। सूबे में अब तक 6300 से ज्यादा लोग इस संक्रमण की चपेट में आ चुके हैं, जबकि 170 लोग दम तोड़ चुके हैं। हालांकि अब तक 3698 रोगी ठीक भी हो चुके हैं, यानी कि 56.3% संक्रमित लोग स्वस्थ होकर अस्पताल से घर जा चुके हैं। अब प्रदेश में 2680 एक्टिव केस बचे हैं। यूपी सरकार हर रोज आंकड़े जारी करती है। इसी आंकड़े को लेकर कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने एक बार फिर सीएम योगी आदित्यनाथ और उनकी सरकार पर सवाल खड़े किए हैं। प्रियंका गांधी ने कोरोना टेस्ट कम कराने और आंकड़े छिपाने का सीएम योगी पर आरोप लगाया। प्रियंका ने सीएम योगी के बयान को सर्कुलेट किया, जिसमें वो महाराष्ट्र से आने वाले 75%, दिल्ली से आने वाले 50% और अन्य राज्यों से आने वाले 25% लोग कोरोना संक्रमित बता रहे हैं। प्रियंका गांधी ने सवाल किया कि आंकड़ों के मुताबिक अब तक 25 लाख से ज्यादा लोग दूसरे राज्यों से यूपी लौटे हैं, तो क्या यूपी में इस वक्त 10 लाख लोग कोरोना संक्रमित हैं? प्रियंका ने सीएम योगी से यह भी पूछा कि यूपी में सिर्फ 6000 से ज्यादा लोगों को कोरोना संक्रमित दिखाया जा रहा है, तो क्या योगी सरकार कोरोना का वास्तविक आंकड़ा छिपा रही है? तो क्या सरकार आंकड़े छिपा रही है? आज की बड़ी बहस बड़े पैनल के साथ इसी मुद्दे पर। हुआ है, लेकिन मजबूती के साथ पूरी टीमें काम कर रही हैं। 75,000 से अधिक हमारी मेडिकल टीमें काम कर रही हैं इस समय प्रदेश में, जो केवल स्क्रीनिंग का काम कर रही हैं। और ये मेडिकल स्क्रीनिंग, टेस्टिंग और फिर उसके साथ साथ ट्रीटमेंट की जो कार्रवाई चल रही है प्रदेश के अंदर अलग अलग स्थानों पर, हॉस्पिटल में, अलग अलग प्रकार के हॉस्पिटल्स में, आज उसका परिणाम है कि हम लोगों ने काफी हद तक इसको कंट्रोल किया और आगे भी हम इसको करेंगे। तो कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने ट्वीट कर क्या कहा, उसे भी पहले जरा देख लेते हैं। तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी का ये बयान सुना। सरकार के आंकड़ों के अनुसार लगभग 25 लाख लोग यूपी वापस आ चुके हैं। मुख्यमंत्री जी के बयान के आधार पर इनमें से महाराष्ट्र से लौटे हुए 75%, दिल्ली से लौटे हुए 50% और अन्य प्रदेशों से लौटे 25% लोग कोरोना से संक्रमित हैं। और यदि ऐसा है तो इतने कम टेस्ट क्यों हो रहे हैं? या ये आंकड़े उत्तर प्रदेश सरकार के अन्य आंकड़ों की तरह ही अप्रमाणित और गैर जिम्मेदार हैं? अगर मुख्यमंत्री जी के बयान में ये सच्चाई है तो सरकार पूरी पारदर्शिता के साथ टेस्टिंग, संक्रमण के डेटा और अन्य तैयारियों को जनता से साझा करें और ये भी बताएं कि संक्रमण पर काबू पाने की क्या कुछ तैयारी है। तो कौन है जो आंकड़ों की बाजीगरी कर रहा है? कौन है जो आंकड़ों पर आखिर सियासत कर रहा है, वो भी कोरोना काल में? हम आज बड़े पैनल के साथ कुछ मेहमान हमारे साथ जुड़े हैं, जो हम कुछ सवालों के जवाब जानने की कोशिश करेंगे। जल्दी से बिना कुछ देर किए हुए आए हुए मेहमानों से अपने दर्शकों का तारुफ करा देते हैं। हमारे साथ बीजेपी नेता विनीत शुक्ला जी हैं। विनीत जी नमस्कार, बहुत बहुत आपका स्वागत है।
कांग्रेस नेता सत्येंद्र पांडे जी भी हमारे साथ हैं। सत्येंद्र जी नमस्कार, बहुत बहुत आपका भी स्वागत है। और इसी के साथ साथ आरएलडी प्रवक्ता संतोष यादव जी भी आज हमारे साथ हैं। संतोष जी नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। और वरिष्ठ पत्रकार मनोज मिश्रा जी भी हमारे साथ हैं, जिनसे हम बहुत सारी चीजों को जानेंगे और समझेंगे। मनोज जी नमस्कार, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। और इस बीच हमारे साथ एक चिकित्सक डॉक्टर प्रदीप चौरसिया जी भी जुड़ेंगे। तो हमारे सवालों और जवाबों के सिलसिले को मैं आगे बढ़ाऊं। मैं सबसे पहले जो सियासत को लेकर के जो सवाल उठ रहे हैं लगातार, मेरा विनीत जी से एक बहुत सादगी से सवाल है, क्या जो आरोप लगाए गए हैं इस पूरी कवायद के बीच, मैं राजनीति की बात करूं, बाद में आरोप प्रत्यारोप की बात, मैं सबसे पहले जरा, क्योंकि सियासत थोड़ी सी कम, राजनीति की बात थोड़ा कम करूंगा, मैं इसीलिए पहले वरिष्ठ पत्रकार मनोज जी के पास आऊंगा। मनोज जी, जो आंकड़ों की बाजीगरी हो रही, जो सियासत की बात हो रही है और आंकड़े छुपाए जा रहे हैं, क्या वाकई में ऐसा कुछ है? क्योंकि आप पूरी ग्राउंड जीरो से समझ रहे हैं इस चीज को। आलोक जी, दरअसल आंकड़ों के छुपाने की बात या आंकड़ों को बताने की बात, दोनों चीजों की अगर बात करी जाए, दरअसल जांच ही इसका बेस है। और जांच का जो सिस्टम है, देखिए आज मैं बताना चाहूंगा, आप अगर कहीं किसी डॉक्टर के यहाँ ओपीडी कराते हैं, प्राइवेट कराएं, कहीं कराएं, लेकिन वो अगर उसके बाद आपको एडमिट करने की स्थिति आती है तो सिंपल सा बोलेगा, साहब या तो आप चले जाइए संबंधित सरकारी विभाग में, या जिससे लखनऊ में 2 प्राइवेट पैथोलॉजी वो भी जांच कर रही है। वो जांच करने के बाद वो आपका पूरा डाटा लेते हैं, डाटा लेकर के ऑनलाइन फीड करते हैं और सीएमओ के यहाँ से परमिशन होने के बाद ही जांच होती है। तो देखिए, जांच के बाद के आंकड़े छुपा पाना वो संभव इसलिए नहीं है, उसमें बहुत पारदर्शिता का मामला है। रजिस्ट्रेशन होता है, नंबर आता है, देन आपकी जांच नेगेटिव है, पॉजिटिव है। सवाल उठा कहां से? दरअसल हो क्या रहा था, उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से जांच हो रही थी, जांच होने के बाद पॉजिटिव या नेगेटिव फिगर आ रहे थे, और साथ ही लोग जो कोरोना पॉजिटिव पाए जाते थे उनको एडमिट करके फिर उनकी रिपोर्ट नेगेटिव आई, वो घर की तरफ जाते थे। यही लगातार मैं कहता हूं फर्स्ट लॉकडाउन के बाद चलना शुरू हुआ। शुरू में जांचें चूंकि कम हो रही थी तो नंबर कम आ रहे थे। जैसे जैसे जांच पूरे देश में, प्रदेश के साथ साथ पूरे देश में जिस तरीके जांच की सुविधाएं बढ़ रही हैं तो नंबर भी बढ़ रहे हैं। विवाद हुआ योगी जी की इस बयान पे कि बाहर से आने वाले जो श्रमिक हैं, वो हम महाराष्ट्र की बात करें, 75%। अब जब सरकार यह दे चुकी है कि लगभग 70 से 80 लाख लोग आ चुके हैं और 80 लाख लोगों में अगर 75% लोग कोरोना पॉजिटिव हैं, तो संख्या फिर तो लगता है जो पूरे देश की 1.5 लाख है उसमें 40 लाख ऊपर उत्तर प्रदेश की होनी चाहिए। इसी बात को पकड़ करके प्रियंका जी फिर लगातार ट्वीट भी कर रही हैं और सवाल भी उठा रही है। लेकिन दोनों बातों का प्रैक्टिकली कहीं कोई मैच नहीं है। जांच के बाद के आंकड़े और आने के बाद सारे पॉजिटिव आंकड़े, इसका रिकॉर्ड आलोक जी मुझे नहीं लगता कि दोनों तरफ से ठीक है। जांच के आंकड़े के रिकॉर्ड ठीक हैं, बिना जांच वाले आंकड़े का कोई सबूत, कोई साक्ष्य नहीं। जी सत्येंद्र जी, जो सवाल उठाए हैं प्रियंका गांधी ने ट्वीट करके, सवाल ये कि जिस आंकड़ों की बाजीगरी जो चल रही है, आप मानते हैं पूरी तरीके से एग्री हैं जो सवाल उठाए? क्या आंकड़े छुपा रही है सरकार? अगर छुपा रही है तो क्यों छुपा रही है? देखिए, आंकड़े तो उत्तर प्रदेश सरकार शुरू से छिपाती चली आ रही है। जितने आंकड़े होने चाहिए उस हिसाब से सरकार आंकड़े प्रस्तुत नहीं कर रही है। यहीं तक नहीं, मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि मनोज जी ने बताया कि जहां तक बहुत पेशेंट ऐसे हैं जिनका तो एडमिशन मेडिकल कॉलेजों में और मेडिकल में नहीं किया जा रहा है, इसीलिए कि अगर सबका वो कर लिया जाएगा, सबकी जांच कर ली जाएगी तो आंकड़े बढ़ेंगे। इसी कारण इन आंकड़ों को छिपाने के लिए आधे मरीजों को, आधे पेशेंट को ऐसे ही वहां से वापस कर दिया जाता है। मैं एक उदाहरण देना चाहूंगा। केजीएमसी में, मैं किसी डॉक्टर का नाम नहीं लूंगा, मैंने स्वयं उसके मुंह से कहते हुए सुना, मेरे पास उसका वीडियो भी है, दिखाऊंगा नहीं क्योंकि सरकारी कर्मचारी है। उसने कहा कि मैं क्या करूं, आप लोग दबाव बना रहे हैं। हमने कहा भैया ये आदमी बीमार है, इसके बुखार आ रहा है, इसको एडमिट करके कम से कम का टेस्ट तो कर लो, इसके कोरोना है कि नहीं है। कहीं मैं करूं क्या? एक फिगर दी गई है कि इससे ज्यादा आप यहाँ पर एडमिशन नहीं ले सकते हैं। उतने एडमिशन पूरे हो चुके हैं, अब मैं इसका एडमिशन नहीं ले सकता हूँ, क्षमा करिएगा। जी, पर सत्येंद्र जी, जो बात आप कह रहे हैं, आप भी देख रहे होंगे समाचार पत्रों में पढ़ रहे हो किस तरीके से उत्तर प्रदेश एक ऐसा राज्य बन गया है जो बड़े पैमाने पर, जहां पर पूल पैमाने पर टेस्टिंग हो रही है, बल्क पैमाने पर टेस्टिंग हो रही है, धीरे धीरे संख्या बढ़ाई जा रही है और विपक्ष तो लगातार सवाल उठा रहा है। देखिए,
संख्या तो ऑलरेडी पहले से बढ़ी हुई है। संख्या ये बढ़ाएंगे क्या? आधार क्या जी। है? आधार क्या है? जी बढ़ाएंगे क्या? कोरोना पर इनका नहीं, आपने ये तो विपक्ष लग रहा है कि जैसे सत्ता पक्ष ने कोरोना बढ़ाया, ये सवाल हो गया सर। सत्ता और विपक्ष की बात नहीं है, बात है सच्चाई रखने की। जी। जब कोरोना का प्रकोप जारी हुआ, उसी समय इनको अंकुश लगाना चाहिए था। उस समय ये अंकुश नहीं लगा पाए, संख्या बढ़ती चली। विपक्ष के नाते आप लोगों ने भी तो बढ़ करके नहीं कोई सहयोग करा, आप लोगों ने भी बात रखी होती है ना। वो कोई, क्योंकि देश ने किस तरीके से कुछ इस तरीके की महामारी देखी नहीं, तो अब ये कितनी पहली बार हैजा कभी जब होता था तब लोग देखा करते थे, इसीलिए तो जो एडवाइजरी जारी की गई थी, ज्यादा इस पर कोई भी नियंत्रण पाने में थोड़ी सी कहीं ना कहीं देरी हुई। मैं विनीत जी के पास आ रहा हूं। विनीत जी, क्या यूपी सरकार, सीधा सा सवाल है, क्या आंकड़े छुपा रही है? जो आरोप लग रहे हैं मैं आपसे जानना चाहूंगा, और छुपा रही है तो क्यों छुपा रही है फिर? आलोक जी, अगर हम ये कहेंगे तो राजनीतिक बात समझी जाएगी। अभी वरिष्ठ पत्रकार हैं मनोज जी ने बताया है, तो कांग्रेस का ये चरित्र है। कांग्रेस की प्रियंका गांधी जी किस तरीके से झूठ बोलती हैं, और उनके श्रीमान राहुल गांधी जी झूठ बोलने का काम करते हैं। लगातार ये लोग शुरुआत से ही यही काम कर रहे हैं। पहले तो ये लोग कहते थे कि जांच मत कराइए, कागज मत दिखाइए, ये मत करिए, उन लोगों को बढ़ावा दिया। फिर जहां जहां पे कांग्रेस शासित राज्य हैं वहां से सबसे ज्यादा पलायन हुआ है इन सभी के शासित कांग्रेस शासित राज्यों से। उनको न खाने को देना, न उनकी कोई व्यवस्था करना, झूठ मूठ का ड्रामा करना। बसों की व्यवस्था की मैंने बस की व्यवस्था कर दी। बसों में आपने देखा किस तरीके से इन्होंने आंकड़ों में गड़बड़ी किया प्रियंका जी ने। तो ये ड्रामेबाजी प्रियंका जी की, राहुल जी की लगातार शुरुआत से ही इस तरीके का रहा है। जी। उत्तर प्रदेश सरकार का योगी मॉडल आपने देखा होगा कि जिस तरीके से श्रमिकों के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने लगातार, आप देखिए पिछले 2 महीने से अपने दायित्व का निर्वहन जिस तरीके से माननीय मुख्यमंत्री जी कर रहे हैं, एक भी दिन और एक घंटे के लिए भी वो गोरखपुर नहीं गए, क्योंकि उनको अपने प्रदेश के 23 करोड़ नागरिकों की चिंता है। जो बाहर से श्रमिक आ रहे हैं उनकी भी चिंता करते हुए उनकी थर्मल स्क्रीनिंग करके, उनको 1000 रुपया दे करके, उनको राशन दे करके उनके गंतव्य स्थान तक पहुंचाने का काम हमारी सरकार कर रही है। केवल और झूठी राजनीति करना ये कांग्रेस का काम है। कांग्रेस कहती है कि लॉकडाउन फेल हो गया। राहुल गांधी जी गरीबों के वीडियो बना करके अपलोड करते हैं। जैसे इंदिरा जी ने कहा था कि गरीबी हटाओ का नारा दिया और उन्होंने गरीबों को हटा दिया। उनके बेटे ने वही किया। राजीव गांधी ने भी फोटो क्या कांग्रेस लाइब्रेरी में लगा दिया। वही काम राहुल गांधी जी कर रहे हैं। गरीबों और श्रमिकों के साथ के लिए ये सब कर रही है। गरीबों और श्रमिकों के साथ जिस तरीके से राजनीति कर रही कांग्रेस, इससे बाज आना चाहिए। इस महामारी के संकट के समय में इतना राजनीति छोड़ करके उनका साथ देना चाहिए। कर रही है तो फिर कांग्रेस क्यों इतनी सियासत कर रही है? हाँ, आप कह रहे हैं कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने सब कुछ कर दिया। मैं तो यहाँ की उत्तर प्रदेश जनता को बधाई देना चाहूंगा कि यहाँ की जनता गरीबों के लिए निकल आई। मान्यवर, अगर जनता ना निकलती तो मुख्यमंत्री जी इतने लोग मजदूरों को, इतने गरीबों को सहायता पहुंचा ही नहीं पाते। जनता तो सपोर्ट करती है। ये जनता को धन्यवाद दीजिए। जनता को धन्यवाद दीजिए। आम जनता राहुल गांधी ने तो आग लगाने में कोई कमी नहीं रखी। उन्होंने लॉकडाउन को फेल करने के लिए मोदी सरकार की हर योजना को फेल बताने के लिए कांग्रेस बढ़ चढ़ के बात करती है। आज महाराष्ट्र में कांग्रेस का शासन है, कांग्रेस का शासन है। यहाँ पे सन्यासियों और हिंदुओं के साथ जो अत्याचार हो रहे हैं, आज कांग्रेस उस पर जवाब देगी क्या? आज कांग्रेस उस पर जवाब देगी क्या? लेकिन महाराष्ट्र से सबसे ज्यादा पलायन हो रहा है, राजस्थान से पंजाब। अच्छा, इस पूरी कवायद के बीच सत्येंद्र जी सवाल है कि उत्तर प्रदेश की सरकार ने साफ तौर पर कहा है कि 20 लाख श्रमिकों को वो रोजगार देगी, और श्रमिक किस तरीके से श्रमिकों को लेकर के। सत्येंद्र जी मेरी बात सुनिए, सत्येंद्र जी मेरी बात सुनिए। यहाँ पर अगर मैं सियासत की बात नहीं कर रहा हूं, जो श्रमिक भाई हमारे देख रहे होंगे, जो हमारी आज की डिबेट, कम से कम उनको भी कुछ लगे कि हाँ उन्होंने कुछ देखा है, क्योंकि योगी सरकार ने साफ तौर प्रवासी श्रमिकों को लेकर के कहा कि 20 लाख श्रमिकों के लिए वो किस तरीके से रोजगार की व्यवस्था की जाएगी, और उनको अलग अलग टेक्निकल, नॉन टेक्निकल, पूरी तरीके से कैटेगरी उन्होंने डिवाइड करी। और बड़ी बात यह है कि साफ तौर पर
सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि जो प्रवासी मजदूर अन्य राज्यों से आए हैं हम उनको वहां पर अब यूपी में ही रोजगार दिलाएंगे, अन्य राज्यों में नहीं जाने देंगे। संतोष जी, जब मुख्यमंत्री लगातार इतना कर रहे हैं, इस बीच यूपी सरकार हर रोज आंकड़े जारी कर रही है, सवेरे टीम 11 अपनी अधिकारियों के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है, शाम को अवनीश अवस्थी जी आंकड़े देते हैं, और इस आंकड़ों को लेकर के क्यों इतनी बाजीगरी हो रही, क्यों इतनी सियासत हो रही है? जी, बात यह है कि सरकार दिशाहीन है। आप देखेंगे मुख्यमंत्री जी का स्टेटमेंट अभी आपने सुनाया, वो खुद कह रहे हैं कि 50% जो लोग आ रहे हैं वो कोरोना वायरस से पीड़ित हैं, कहीं पे 25%, कहीं पे 50%, कहीं पे 75%। तो सरकार जो है हमारी दिशाहीन है, किसी दिशा में जाना चाहती है ये उसको पता नहीं है। अच्छा। आप देख रहे हैं कि यूपी में सबसे पहले अगर कोरोना का लॉकडाउन खोला गया तो क्या किया गया? शराब की दुकानें खोल दी गई। शराब के बल पे यह सरकार जब चलेगी तो आप अंदाजा लगाइए कि उसका जो है अस्तित्व क्या होगा और हमारी जनता का क्या होगा। ये सरकार लाती है क्या, कौन सा कानून लाती है कि घरेलू हिंसा का कानून लाएंगे, लेकिन शराब पिला के घर में ही हिंसा फैलाएगी। घर में सब लोग इस समय लॉकडाउन में बैठे हुए हैं, शराब पी पी के लोग अपने घर में ही जो है घरेलू हिंसा फैला रहे हैं, मारपीट कर रहे हैं। आप देख रहे हैं अभी प्रतापगढ़ की घटना, आप देख रहे हैं तमाम घटनाएं इस तरीके की हो गई हैं। ये जो हमारा कोरोना है ये बहुत बड़ी घटना नहीं है। कोरोना तो हमारे लिए ये है कि हम बचें और दूसरे को बचाएं। सरकार कुछ नहीं कर पाएगी। इसका सबसे बढ़िया फार्मूला है कि हम अपने आप को बचें और दूसरे को भी बचाएं। इसमें सरकार क्या करेगी? नहीं, सरकार ने तो जागरूकता ला रहा है। विपक्ष को, विपक्ष का जो काम है, मेरी बात सरकार में रह चुके हैं, आप भी सत्ता में रह चुके हैं, बोला नहीं था जब आप भी सत्ता में रह चुके हैं। मेरी बात तो चलिए आ रहे मैं पूछ रहा हूं, आप कैसे कर सकते हैं? अपनी बात रखिए, कैसे कर सकते हैं आप? ठीक है सरकार सर, दिशाहीन हो गई। चलिए संतोष जी को बात पूरी कर लेने दीजिए, मैं सबको मौका दूंगा। सरकार गरीबों को खाद्यान्न मुहैया करा रही है, गरीब निराश्रितों के खातों में पैसा जा रहा है, ये दिशाहीन है। ठीक है विनीत सर, मैं दिशाहीन है। सरकार की ट्रेन कहां जा रही है सरकार को पता विपक्ष नहीं है। दिशाहीन है। सरकार, अच्छा रुक जाइए, सवाल आंकड़ों को लेकर के उठा रहे, विपक्ष ने जो सवाल उठाया, मनोज जी मैं इसका जवाब राजनीतिक कल को से नहीं पूछूंगा, मैं आ रहा हूँ विनीत सर मैं आ रहा हूँ। मनोज जी, जो सरकार की ट्रेन किस दिशा में जा रही है वो दिशाहीन जा रही है, जो आंकड़ों को लेकर के सवाल उठाए सर, जो आंकड़ों को लेकर के सवाल वाकई में उठ रहे हैं, ये सवाल है, ये फैक्ट है। पार्टी प्रवक्ताओं के बीच में आप देखा कि सवाल चाहे कांग्रेस तरफ से हो या जवाब विनीत जी दे रहे थे, संतोष जी कहते दरअसल आप मुझे, मैं सवाल फिर कर रहा हूं और जवाब भी दे रहा हूं उस बात का। जवाब इस बात का है कि अगर माननीय मुख्यमंत्री जी की कार्यशैली पे, उनके 60-62 दिन के 24 घंटे पे मेरा कोई सवाल नहीं, लेकिन अगर आपकी संख्या 62-63 हजार या मतलब चाहे कोरोना पॉजिटिव की बात कर लें या मृत्यु दर की बात कर लें या उससे ठीक होने की बात कर लें, जब आप ये कहते हैं कि साहब बाहर से आने वाले, हम 25% की बात कर लें, वो भी संख्या लाखों में होती है। और आलोक जी 21 तारीख के जनता कर्फ्यू और पहले लॉकडाउन के बाद मुझे लगता है स्वयं पर, संतोष जी स्वयं पर नियंत्रण और बाकी लोगों को बचाने का 99% लोगों ने काम किया है। उसके बावजूद भी अगर ये WHO या हिंदुस्तान या भारत सरकार कहती है कि साहब 13 दिन में अब डबल होने वाले हैं, तो आने वाले जून में और जुलाई में संख्या लाखों में जा रही है। प्रदेश की बात कर लें विनीत जी, दरअसल सवाल उठाना लाजमी है कि अगर सरकार की सारी नीतियों का हम नागरिक के तौर पे पालन करते हैं और उसके बावजूद भी हम और हमारा समाज सुरक्षित नहीं है, तो हम इसके बाद क्या करें और क्या करने जाएं। रही बात जैसे कांग्रेस प्रवक्ता करे, देखिए दरअसल क्या होता है, जब पंडित जी आप सवाल उठाते हैं तो कहीं ना कहीं वो सवाल उठता है आपके छत्तीसगढ़ पर, पंजाब पर भी, और हम बात कर्नाटक की कर लें या राजस्थान, महाराष्ट्र आज के डेट में सबसे ज्यादा पीड़ित है, जहां पे आपकी गठबंधन की सरकार है। पलायन, मैं आलोक जी फिर बोलना चाहूंगा, पलायन एक बड़ा मुद्दा रहा। ये जो मजदूर लौट करके अपने घर गांव को आ रहे, कभी आपने सोचा आ क्यों रहे हैं? क्योंकि इनकी रोजी रोटी रहने का संकट हुआ है। जो लोग 10, 12, 15 सालों से जहां पे कार्यरत हैं, 15 दिन की मजबूरी में घर छोड़ के, वहां से छोड़ करके पलायन होकर के 2-2 हजार किलोमीटर पैदल जा रहे हैं। उनको संसाधन मुहैया कराने में सरकार फेल है। गोरखपुर की आने की ट्रेन राउरकेला चली जाती है। दुर्भाग्य के साथ साथ ये बहुत बड़ा फेल्यूर है और रेलवे उसकी जिम्मेदारी लेने को तैयार नहीं है। और इसमें चूक कहां पर, मैं एक सवाल विनीत जी जो सवाल उठ रहा है, जैसे सरकार के इंतजाम लगातार मैं भी दिखा रहा हूं और आपने भी कहा कि सरकार ने किस तरीके से इंतजाम करे, लेकिन इंतजाम अलग चीज है और आंकड़े अलग चीज है, इन दोनों में सामंजस्य नहीं है, इसीलिए सवाल उठ रहे हैं सर। नहीं आलोक जी, देखिए अब बाहर से आने वाले जो प्रवासी हैं, जो श्रमिक आ रहे हैं, उन सब की सरकार लगातार स्क्रीनिंग, थर्मल स्क्रीनिंग के जरिए उनकी जांच हो रही है। उनको जो चाहे फ्लाइट से आ रहे हैं उनको होम क्वारंटाइन के लिए बोला गया, या जो श्रमिक आ रहे हैं उनको वहां पे जो बनाए गए हैं स्थल,
आइसोलेशन वार्ड, हाँ, क्वारंटाइन सेंटर बनाए गए हैं, उनमें रखने का काम कर रही है सरकार। लोगों को बोला जा रहा है कि गांव में जो भी जा रहे हैं उनको अलग रखा जा रहा है 14 दिन के लिए। तो ये सब सरकार कह रहे हैं कि दिशाहीन है, सरकार काम कर रही है उन सब के लिए, और इस संकट काल को अवसर में बदलने के लिए कि जो बाहर से ट्रेंड होकर के लोग आए हैं, जिस भी क्षेत्र में उनकी योग्यता है, उनको उनके अनुसार जिले स्तर पे उनको रोजगार देने का काम हमारी सरकार कर रही है। मनरेगा के तहत लोगों को काम मिल रहा है, ऐसा नहीं कि काम नहीं हो रहा है। और जो गरीब हैं उनके खातों में सीधे, अगर जो 6 साल में हमारी केंद्र सरकार ने रिफॉर्म किए उसकी वजह से आज सीधे खाते में पैसा जा रहा है, बिना भ्रष्टाचार के, बिना कटौती के। ये योजनाएं लगातार हम सरकार की बता रहे हैं, लेकिन जी ठीक है विनीत जी, जो बात आप कह रहे हैं, विनीत जी जो बात हम कह रहे हैं वही आप ही कह रहे हैं, लेकिन सवाल ये है कि विनीत जी मेरी बात सुनिए। प्रियंका ने सीएम योगी के बयान को सर्कुलेट भी किया, जिसमें वो महाराष्ट्र से आने वाले 75%, दिल्ली से आने वाले 50% और अन्य राज्यों से आने वाले 25% लोग कोरोना संक्रमित बता रहे हैं। और सवाल भी प्रियंका ने किया कि आंकड़ों के मुताबिक अब तक 25 लाख से ज्यादा लोग दूसरे राज्यों से यूपी लौटे, तो क्या यूपी में इस वक्त 10 लाख लोग कोरोना संक्रमित है? मेरा बस ये सवाल, इसलिए सवाल उठ रहा है बस। देखिए, आप भी मनोज जी ने स्टार्टिंग में ही बताया कि आंकड़ों में कोई छुपा नहीं सकता, जो जांचें हो रही हैं उनको कोई छुपा नहीं सकता, सब कुछ क्लियर है सामने है। तो कुछ और ही कह रहे हैं। देखिए, उनका काम है झूठ बोलना। राजस्थान सरकार से 11 करोड़ के मास्क गायब हो जाते हैं, और प्रियंका गांधी इस समय उत्तर प्रदेश में मेहरबान हो रही हैं दिखाने के लिए कि हम मास्क बांटने जा रहे हैं जी। तो नहीं सवाल है कि ये क्या इसके बीच का रिश्ता है? नहीं इसमें यहाँ पर नहीं मुझको सवाल करना। अगर कोई विषय में कोई नहीं बताएगा। मनोज जी मेरी बात सुनिए, विनीत जी, अगर कोई थोड़ी देर कांग्रेस को हटा देते हैं, प्रियंका लेकिन किसी भी पार्टी की हो, लेकिन वो मदद के लिए तो आगे आए, थोड़ी देर को राजनीति में नहीं करता हूँ जी ठीक है। मनोज जी सवाल का जवाब, मैं बहुत जोर से डिबेट करा रहा हूँ कोरोना काल में, इसलिए मेरा सवाल, हाँ जी मेरा सवाल यही है, प्रियंका हो या किसी भी पार्टी की हो, लेकिन अगर मदद के लिए अगर वो आगे आई तो उस पर सवाल क्यों उठ रहे हैं? नहीं आलोक जी, दरअसल क्या है कि प्रियंका जी मदद के लिए आई, इस पर कहीं कोई सवाल नहीं उठा है। सवाल उठता कहां पर है? दरअसल क्या है कि चाहे भारतीय जनता पार्टी हो चाहे कांग्रेस हो, एक दूसरे के राज्यों में कमी निकालना, और आज मैं फिर ये बात पहले भी कह चुका हूं आपके माध्यम से, प्रियंका जी का दिल बड़ा था। अगर वो 1000 बसें राजस्थान से ला करके यूपी और दिल्ली के बॉर्डर पे खड़ी कर सकती थी, तो मेरा सवाल था कि कोटा को उन बच्चों के जाने वाले गाड़ियों का 19 लाख और 35 लाख के डीजल का भुगतान क्यों ले लिया? सवाल उठता है। दूसरी बात, बहुत उदारवादी दिल है, तो 13 लाख लोग रजिस्टर्ड है पंजाब गवर्नमेंट में, अपने घर जाना चाहते हैं, सरकार किन प्रकार उनको रोक करके वहां रखना चाह रही है, कारण क्या है? उत्तर प्रदेश की सरकार की जहां तक बात है, विनीत जी सवाल पे पांडे जी के सवाल में जोड़ रहा हूं, सवाल इस बात का है कि अगर माननीय मुख्यमंत्री ये कहते हैं कि बाहर से आने वाले लोग 25, 50, 75% कोरोना पॉजिटिव हैं, तो फिर उसकी संख्या कम क्यों है? संख्या की आंकड़ेबाजी क्यों नहीं छुपाई जा सकती है? उसका लॉजिक मैंने आपको बहुत तरीके से बताया, लेकिन मजबूत विपक्ष भी होना बहुत जरूरी है। प्रियंका जी अगर आईना दिखाने का काम प्रदेश में कर रही हैं, तो ये मत भूलें कि बाकी राज्यों में जहां उनकी सरकारें हैं, और सबसे ज्यादा देखिए जो लोग डेवलप राज्यों की बात करके यूपी और बिहार को पीछा करते थे, आज सबसे ज्यादा कहीं न कहीं महाराष्ट्र और गुजरात ही सफर है, और इन्हीं दोनों जगहों से ज्यादा पलायन हुए मजबूर। मेरा सवाल कांग्रेस के और भारतीय जनता पार्टी दोनों प्रवक्ताओं से, क्योंकि एक की जगह मिलीजुली सरकार है महाराष्ट्र में और दूसरी की खुद की अपनी सरकार है गुजरात में, जरा जवाब देंगे। यूपी की संख्या पर तो आप बात कर सकते हैं, संख्या नहीं छुप सकती है, जांच होगी, संख्या सामने आएगी। और कोरोना धर्म जो अभी बात कर रहे थे, दरअसल हमारी इम्यूनिटी पावर आलोक जी अच्छी है, बाहर से आने वाले लोग भी अगर क्वारंटाइन में रह सकते हैं, अपने को बचा सकते हैं, तो सरकार को पता ही नहीं चलेगा, वो लोग ठीक भी हो जाएंगे। जी अच्छा, मेरा सवाल संतोष जी से एक है। संतोष जी, कुल मिलाकर के जब कोरोना की अब स्थिति ये है कि लॉकडाउन खुला और उसके बाद संक्रमण के मामले किस तरीके से सामने आ रहे हैं, क्या केंद्र सरकार और जो राज्य सरकारें हैं जो वो अब पूरी तरीके से नहीं लग रहा है कि अब पल्ला झाड़ चुकी, लग रहा है कि अब लॉकडाउन कोई विकल्प नहीं है? बिल्कुल, केंद्र और स्टेट की जो सरकारें हैं उन्होंने पल्ला झाड़ लिया है, जनता को उनके भरोसे छोड़ दिया है कि जिस तरीके से आप जीना चाहें आप जिए, हमारा कोई काम नहीं है, आप जो है आत्मनिर्भर बनिए। आत्मनिर्भरता का प्रश्न मोदी जी ने दे दिया है कि आप स्वयं आत्मनिर्भर बन जाइए, आप बचिए जैसे बचना है आपको। मैं तो व्यवस्था पे प्रश्न इसलिए उठाता हूं कि आगरा भरतपुर राजस्थान के बॉर्डर पे दोनों पुलिसों में झगड़ा हो गया, केवल इसलिए कि यूपी का आदमी
राजस्थान से आदमी यूपी आ रहा था, यहाँ की पुलिस रोक रही थी, वहां का पुलिस ढकेल रही थी। यहाँ की पुलिस राजस्थान में क्यों रोक रही थी, ये भी प्रश्न है, और राजस्थान की पुलिस वहां क्यों भेज रही थी, ये भी प्रश्न है। तो ये जनता तो हमारी इंडिया की है ना, ये भारत सरकार की जिम्मेदारी है, और भारत सरकार में बीजेपी की सरकार है। इस पे मोदी जी ने कोई एक्शन क्यों नहीं लिया? दिल्ली से आदमी आ रहा है तो उसको गाजियाबाद बॉर्डर पे रोक दिया जाता है कि आप दिल्ली में रहिए, फिर आप नोएडा पे रोक देते हैं। आप जो है नहीं बॉर्डर रोका नहीं जाता है। दिल्ली एनसीआर में किस तरीके से स्थिति है वहां पर? आज भी एसएसपी नैथानी साहब ने कहा है कि आप कोरोना पीड़ित हैं, आप जरूरी बॉर्डर है, पे बस ऐसे छोड़ नहीं दिया गया सर, पास जारी किए गए हैं। फिर क्या किया गया? उसके बाद आप नदी में तैर के आइए, आप पहाड़ चढ़ के आइए, आप खेतों में होके आइए, लेकिन आप हाईवे से नहीं आ सकते हैं, पैदल आप हाईवे से नहीं आ सकते हैं। आप साइकिल से आइए, आप जो है बैलगाड़ी से आइए, आप पैदल आइए, आप मर जाइए रास्ते में। आधा सच किस तरीके से जो खतरनाक होता है कि आपने ये नहीं सुना कि उत्तर नहीं, अगर आप, मैं बता रहा हूं, अगर आप 3:30 बजे, ठीक 3:30 बजे उत्तर प्रदेश सरकार की प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनते, ये तो आप मजदूरों में भ्रम फैला रहे हैं संतोष जी भ्रम फैला रहे हैं। सरकार ने हर रोज सरकार ये कह रही है कि श्रमिकों को पैदल आने की जरूरत नहीं है। ना सर, आप भ्रम मत फैलाइए। देखिए जो मजदूरों के लिए सब कुछ सरकार कर रही है, यहाँ पर मैं कोई प्रवक्ता नहीं हूँ, लेकिन ना सर, आप गलत बात मत करिए। सरकार बार बार कह रही है, इस चीज को मैं कहूंगा यहाँ पर, चाहे कोई मुझे कुछ भी कहे, श्रमिक पैदल न चले, उनके खाने पीने का इंतजाम कर रही है। लगातार ये अपील की जा रही है, लगातार ये अपील की जा रही है। ये लोगों की समझ में नहीं आ रहा है। ये यहाँ पर मैं इसीलिए मैंने आपसे सवाल पूछा, भ्रम मत फैलाइए सर, उसको रोड पे नहीं, ऐसे लोग भ्रम मत रेलवे पटरी पर कट के गलत जा बात रहे हैं, मत रेलवे कीजिए पटरी पे चल सर। रहे हैं लोग, पहाड़ चढ़ के आ रहे हैं, नदी फांद के आ रहे हैं, और जी, सरकार जो है उसको आलोक रोड जी, पे पैदल ऐसे नहीं लोग चलने दे रही है। दिशाहीन ऐसे दल, जो ऐसे दल हैं जो खुद दिशाहीन हो, आज तक इनको दिखाई पड़े कहीं पे भी श्रमिकों की मदद करते हुए कहीं पे नजर आए ये लोग? कहीं नहीं नजर आते, दूर दूर तक नजर नहीं आते। जो दल ही दिशाहीन हो, जो दल दिशाहीन हो, वो क्या बात करेगा? कोई मंत्री श्रमिकों और मजदूरों में भ्रम पैदा करके अपनी राजनीति सीधा करना चाहते हैं। आप केंद्र में शासन में है, यूपी में शासन में। अरे भैया शासन में है, ये जनता की बदौलत है, आप जैसे लोगों की वजह से नहीं, आप जैसे भ्रष्टाचारियों की वजह से नहीं है। सर वो आपके नहीं है, वो देश के गृह मंत्री हैं, देश के हैं मंत्री, देश के हैं, वो आपके मत बोलिए संतोष जी। देश की सरकार, राज्य की सरकार उन सभी श्रमिक भाइयों के साथ बराबर खड़ी है, उनकी सारी व्यवस्था करने का काम हमारी सरकारें कर रही हैं, चाहे केंद्र सरकार हो या राज्य सरकार हो। कागज पे हो रहा है, लगातार वो कागज जमीन पे उतर के काम कर रहे हैं। जो दिशाहीन दल है, संतोष जी जैसे जिनके दल जो दिशाहीन है, जो किसानों की दिशाहीन मेरा दल नहीं, दिशाहीन आपका है। आपको जनता ने सत्ता दिया, वो आपने जो है पैसा चला के उनको मार डाला, किसानों को भड़काने के सिवाय इनके पास और कोई, इनके पास और कोई काम नहीं है। दिया है आपने, आप कहीं पे जनता भी रोड पे पड़ी हुई है, दिखाई पड़ा आपके है, पास बस नहीं है, रेल नहीं है, ट्रेन नहीं, हवाई जहाज नहीं है, आपके बुलेट ट्रेन कहाँ गई? कितनी बसें लगाई? आपकी बुलेट ट्रेन कहाँ गई? आप हवाई जहाज कहाँ गया, चला गया? बुलेट ट्रेन कहाँ गई? सियासत हो रही है, जो आप तो बुलेट ट्रेन चला रहे थे, क्रिया प्रतिक्रिया हो रही है। हवाई जहाज से उड़ा रहे मैं कह थे, रहा हूं, विदेशों से आप फ्री में हवाई जहाज से ला रहे हैं, यहाँ पे आप टिकट का पैसा लेते हैं, और उसके बाद आप कह रहे हैं कि सरकार बहुत कुछ कर रही है। ये बुलेट ट्रेन आपकी कहाँ चली गई? अरे भाई आपका हवाई जहाज कहाँ गया? अभी चुनाव बहुत दूर है, उससे नियंत्रण पाना है, उसमें चुनौती पाना है। चलिए सत्येंद्र जी मेरे सवाल का जवाब दिए, आ रहा हूँ विनीत जी मैं आ रहा हूँ, ठीक है, मैं उसी पर सवाल कर रहा हूँ, मैं उसी पर सवाल कर रहा हूँ विनीत जी, ठीक है सर, जी जब मैं सत्येंद्र जी से सवाल का जवाब ले लेता हूँ, फिर मुझे ब्रेक लेना होगा। सत्येंद्र जी मेरे सवाल का जी, सत्येंद्र जी क्या जो 25 लाख 70 सालों में अगर 70 लोगों को अगर घर और राशन मुहैया कराया होता तो ये दुर्दशा नहीं होगी आप लोगों की। इस सवाल का जवाब मैं लूंगा, सत्येंद्र जी से लूंगा, लेकिन इस ब्रेक के बाद। सत्येंद्र जी आप सवाल सोच के रखिएगा, जवाब इसका कि क्या जो 25 लाख श्रमिक वापस आए हैं, सबका टेस्ट हुआ, और बसों के बाद अब आंकड़ों पर क्यों हो रही है सियासत, क्यों कर रही है कांग्रेस की, इसकी क्या मंशा होता है? इस सवाल का जवाब मैं लूंगा तुरंत, लेकिन ब्रेक के बाद। बुलेट की रफ्तार से बताएंगे देश के हालात, जानेंगे पिछले 24 घंटे की सभी खबरें खास। देखिए 3 की बात हमारे साथ एक नए अंदाज में। कठिन है कोरोना से जंग, डर नहीं,
आत्मविश्वास से जीतेंगे हम, आत्मनिर्भरता से फिर भरेंगे उड़ान। देखिए फिर मुस्कुराएगा इंडिया, मंगलवार, गुरुवार, शनिवार रात 9:30 बजे हिना कुकरेजा के साथ। किसान और उनकी समस्याएं, फसल और सरकारी योजनाएं, हर खेत को पानी, प्रति बूंद अधिक उपज, पशु और पशुपालन की विधाएं, नई तकनीक और उनकी उपयोगिताएं, इन सब पर है हमारी नजर। मेरा देश मेरा गांव, सोमवार से शुक्रवार शाम 5:30 बजे और सुबह 5:30 बजे। तो ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। योगी आदित्यनाथ के ट्वीट के बाद कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने जो ट्वीट पर क्या कहा था वो हमने अपने दर्शकों को बताया कि सरकार के आंकड़ों के अनुसार सत्येंद्र जी कि 25 लाख लोग यूपी वापस आ चुके हैं और मुख्यमंत्री जी के बयान के आधार पर इसमें से महाराष्ट्र से लौटे हुए 75%, दिल्ली से लौटे हुए 50% और अन्य प्रदेशों से लौटे 25% लोग कोरोना से संक्रमित हैं। और यदि ऐसा है तो इतने कम टेस्ट क्यों हो रहे हैं? क्या ये आंकड़े उत्तर प्रदेश सरकार के अन्य आंकड़ों की तरह ही अप्रमाणित और गैर प्रमाणित जिम्मेदार हैं? लगातार टेस्टिंग हो रही है, बल्क पैमाने पर हो रही है, आंकड़े दिए जा रहे हैं, फिर उसके बाद फिर क्यों इतनी सारी चीजें तो पारदर्शिता के साथ दिखाई जा रही, क्यों सवाल उठाया जा रहा है? आलोक जी, मैंने पहले ही कहा कि यूपी गवर्नमेंट आंकड़ों को छिपा रही है। 25 लाख लोग वापस आ चुके हैं। मुख्यमंत्री जी 75% महाराष्ट्र, 25% दिल्ली, 50% दिल्ली, 25% अन्य की बात कर रहे हैं। तो अगर इन आंकड़ों को जोड़ लिया जाए तो कितना होता है? इसका मतलब जितने परसेंट 100% हो गया, 25% 100% होगा, जिसमें सारे बीमार हैं। अच्छा सत्येंद्र जी, एक बात बताइए, बहुत कांग्रेस आंकड़ों की बाजीगरी करती है, बहुत सारे जवाब आपके अपने ही तो अदिति सिंह देखिए किस तरीके से सवाल उठा रहे, उन तक को यकीन नहीं, उन्होंने भी सवाल उठाया, इसलिए कांग्रेस जो कहती है वो गलत कहती है। देखिए आपकी अपनी लोग किस तरीके से सवाल उठा रहे हैं। फिर आपको फिर अगर कोई क्या सवाल उठाया जी, किस तरीके से उन्होंने, चाहे वो आंकड़ों को लेकर के भी उन्होंने कहा, जिस तरीके से जो सियासत हो रही, किस तरीके से उनको नोटिस तक दे दी गई। और ये कोई पहली बार नहीं है, आदित्य सिंह कई बार नाराजगी जाहिर कर चुकी है। आलोक जी, जो कांग्रेस जो कहती है वो करती है। अच्छा, जो आंकड़े अगर गलत हैं उसके लिए उन्होंने कहा कि आंकड़े गलत पेश किए जा रहे हैं। अगर आंकड़े सही होते तो हमारा राष्ट्रीय नेतृत्व कहता है कि आंकड़े सही हैं। अगर तब कोई गलत काम हो रहा है प्रदेश में तो क्या उसको उस मुद्दे को नहीं उठाया जाएगा? अच्छा ठीक है, आंकड़े गलत हैं, आंकड़े अगर गलत हैं तो इसके पीछे फिर क्या वजह हो सकती है कि क्यों सरकार छुपा रही है? मैंने ये बात तो मैंने पहले ही आपसे बता दिया था आलोक जी कि आंकड़े इतने छिपाए जा रहे हैं कि ज्यादा अब अस्पतालों में जो वाकई में बीमार हैं, जो कोरोना से पीड़ित हैं, उनको तब इलाज नहीं दिया जा रहा, उनको एडमिट नहीं किया जा रहा। नहीं, इलाज की मैं आपको बता दूं, लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3 सब बेडों की 1 लाख लगभग आज की तारीख में बेडों की व्यवस्था है क्वारंटाइन सेंटर की। अगर बाहर से लोग आ जाए तो इतने लोगों की व्यवस्था है। क्वारंटाइन है, मैं गांव की बात ले लीजिए आप। इन्होंने गांव में क्या किया है? जो गांव के लोग पलायन करके आए प्रवासी, बेचारे अपने खेतों में अपने धूप में चारपाई ना कर पड़े हुए हैं, और उनके लिए क्या व्यवस्था गवर्नमेंट ने की है? अब ये सवाल का जवाब विनीत जी देंगे। विनीत जी हो सकता है खेतों में गए हो देखने के लिए, और चलिए ठीक है, आपके ऐसा ही सवाल का जवाब विनीत जी आप दीजिए, क्योंकि आम आदमी का सवाल उठा है। ठीक है, उनके रुकने के लिए क्या व्यवस्था गवर्नमेंट ने की है? कोई व्यवस्था की है? ठीक है, अब क्या व्यवस्था की है विनीत जी? फर्जी आंकड़े देखने देने से फर्जी आंकड़े हैं और क्या व्यवस्था की है? चलिए ठीक है, सच्चाई बताइए, पब्लिक की समस्या पब्लिक जानना चाहती है। और बताइए जी, आपके सारे सवालों के जवाब विनीत जी से। आलोक जी, दिल्ली में बैठ करके प्रियंका गांधी
सिर्फ और सिर्फ यूपी उनको दिखाई पड़ता है, जिनकी गांव की हकीकत उनको कुछ नहीं पता। न श्रीमान राहुल गांधी को पता है, न प्रियंका जी को पता है। सिर्फ गांधी और राहुल गांधी जी नहीं बोल रहे हैं, ये गांव की जनता ने। सुन लीजिए पांडे जी, बाहर से मजदूर आए हैं वो बोल रहे हैं। बाहर से मजदूर वही आते हैं जहां पे उनको पता है, उनको विश्वास है कि हमें खाने को मिलेगा। महाराष्ट्र से पलायन इसलिए हुआ कि सौतेला व्यवहार वहां पे उनके साथ किया गया, सौतेला व्यवहार उनके साथ महाराष्ट्र में किया गया। आज राहुल गांधी जी से क्या हो रहा है? राहुल गांधी जी से जब एक पत्रकार ने आपकी सरकार क्या कर रही है उसको देखिए। महाराष्ट्र की सरकार पे राहुल गांधी जी बगले गाँव में देखिए जाके, ये आखिरी लोगों का चैनल, ये आखिरी मीडिया दिखा रही है जो लाशों पे राजनीति करने वाली कांग्रेस से आए हैं। बात सुन लीजिए पांडे जी, बाहर से आए हैं बेचारे, बाहर खेतों में पड़े हैं। मत कहिए उन्हें बेचारे, मत कहिए सत्येंद्र जी, मैं आपको रोक रहा हूं। बेचारे नहीं कहिए, बल्कि सरकार ने तो उनकी तरफ देखिए मनरेगा के तहत अब 210 रुपए कर दिया है। ट्रेड अनट्रेड और श्रम को लेकर के जो सेवा योजन कार्यालय तक सवाल का व्यवस्था की है। जी आलोक जी, 74 जिलों बेचारे मत कहिए, बल्कि यूपी में ही रहेंगे, अब अन्य राज्यों में नहीं जाएंगे। और अगर अन्य सरकारें बुलाएंगी तो पहले परमिशन लेनी पड़ेगी। अब ये वो खुश हैं, उनके लिए सुखद है। सत्येंद्र जी, आप समझ रहे हैं? आलोक जी, उत्तर प्रदेश सरकार ने लगभग 1 लाख बेड कोरोना के लिए जो मरीजों के लिए बनाए गए हैं, आपको बता दें। और जो जांच का आंकड़ा है 10 से 12 हजार पर डे हो रहा है। 74 जनपदों में 2606 कोरोना मामले जो इस समय एक्टिव हैं, 3581 लोग पूरी तरह से ठीक हो चुके हैं। ये उत्तर प्रदेश सरकार का आंकड़ा। 700 कल की डेट की मैं बता रहा हूं आपको, पूल टेस्टिंग की 736 पूल हुए, जिसमें 5-5 सैंपल के तथा 200 पूल हुए जो 10-10 सैंपल रहे। कुल 936 पूल कल की डेट में टेस्टिंग हुई है। तो मैं आपको बता रहा हूं, उत्तर प्रदेश सरकार तथ्यों के आधार पे बात करती है, सिर्फ और सिर्फ झूठ और फरेब के आधार पे नहीं बात करती जैसे कांग्रेसी लोग करते हैं। बता दीजिए, खबर चल रही है कांग्रेस का कोई भी व्यक्ति जाता नहीं है और गांव में कहते हैं कि खटिया डाल के बाहर लेके। सवाल का जवाब नहीं दे रहे हैं जी। क्वारंटाइन सेंटर से लोग भाग रहे हैं, कई बार ब्रेकिंग चली, वहां पर बदइंतजामी देखने को, वो भी आंकड़े हैं। देखिए, क्वारंटाइन सेंटर से वो लोग भागे, जमाती लोग, कई बार अव्यवस्था फैलाने के लिए वो लोग भागे और पकड़े भी गए, जिनका साथ कांग्रेस दे रही है। अभी तक के जो जिम्मेदार नागरिक हैं, देश के 130 करोड़ जनता को आह्वान किया माननीय प्रधानमंत्री जी ने, उन सब ने पूरा का पूरा साथ दिया, पूरा का पूरा साथ दिया लॉकडाउन का। और जो गैर जिम्मेदार हैं थोड़ी देर राहुल और प्रियंका राहुल गांधी जी अधूरा ज्ञान बांट रहे हैं, जिनको एनसीपी के नेता संतोष जी, इसका मतलब ये हुआ जो गैर जिम्मेदार है वही भाग रहे हैं और बाकी जो जिम्मेदार हैं वो क्वारंटाइन का पूरी तरीके से पालन कर रहे हैं। आलोक जी, मैं ये कहना चाहता हूं कि हिंदुस्तान का हर आदमी जिम्मेदार है और मोदी जी की एक बात पे पूरे हिंदुस्तान ने कमरे के अंदर बैठ करके लॉकडाउन का पालन किया, लगभग। अब ये गैर जिम्मेदार कहें, हिंदुस्तान के आदमी को कहें, इनका पूरा राइट। मैंने कहा तबलीगी जमात के लोग, मैंने कहा सर, मैंने नहीं कहा ना, माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा। ठीक है, 130 करोड़ जनता ने पालन किया, ये उन्होंने सहयोग किया, उसके लिए मैं उनका धन्यवाद अदा करता हूँ। ठीक है, अपनी बात रखिए। मैं ये कह रहा हूँ कि आप पूरे यूपी की बात कर रहे हैं, 74 जिलों की बात कर रहे हैं, आप लखनऊ की बात करिए। लखनऊ में यहाँ पे पूरा मंत्रालय बैठा है, पूरी सरकार बैठी है। आप किसी दिन चलिए, आज नहीं अभी इसी समय चलिए, काकोरी, निगोहा, मोहनलालगंज, चिन्हाट, गोसाईगंज, आप यहाँ की स्थिति को देखिए। जो क्वारंटीन है, क्वारंटीन सेंटरों की हालत देखिए। काकोरी में आदमी मरा है, मोहनलालगंज की जो हालत है अखबार रोज बताता है उसको। तो मैं यूपी तो रोज देखने नहीं जा पा रहा हूं, केवल टीवी अखबार ही देखता हूं, लेकिन लखनऊ की जो स्थिति है क्वारंटीन सेंटरों की, उसकी आप चल के देखिए जरा। इनकी सरकार की पोल अभी खुल जाएगी 1 घंटे में। लखनऊ में काकोरी का जो हाल है, मोहनलालगंज सबसे बुरा हाल है। मोहनलालगंज में तो एक ट्रक प्रवासियों का आया था तो उससे पुलिस ने 50,000 रुपया नगद लेकर के तब उनको आगे जाने दिया। ये तो हमारी सरकार का हाल है। और आप कह रहे हैं नहीं साहब सरकार तो बहुत अच्छी है। मैं ये नहीं कह रहा हूं सरकार अच्छी नहीं, योगी जी अच्छे हो सकते हैं, मैं योगी जी की कोई बुराई नहीं कर रहा हूं, मुख्यमंत्री अच्छे हो सकते हैं, उनकी नीयत अच्छी हो सकती है, लेकिन जो इंप्लीमेंटेशन हो रहा है उनके ऊपर आपका नियंत्रण नहीं है। आप उनके ऊपर नियंत्रण करिए।
आपकी सरकार, मैं मोदी जी या योगी जी को ये नहीं कह रहा हूं क्योंकि वो फॉलो करने नहीं जाते हैं मौके पर। आपका जो अभी अखबार में छपा था कि एक तहसीलदार ने कहा कि 25 रुपए का पैकेट का पूड़ी का बनता है तो उसमें 10 रुपया पैकेट मुझे चाहिए, लेखपाल ने शिकायत किया है, चलिए जनता ने नहीं किया। ये एक तो आम जो सवाल है। इम्प्लीमेंटेशन सरकार का है, ब्यूरोक्रेसी पर मेरी बात सुन लीजिए, वो धरातल पे नहीं जा रहा है। सर वो धरातल पे नहीं जा रहा है। इस सवाल के जवाब मैं वरिष्ठ पत्रकार से ले लेता हूं। सर, सरकार योजनाएं बना सकती है और जो ग्रामीण इलाकों में अगर सुविधाएं पहुंचाने की बात है तो प्रधान से लेकर के डायरेक्ट तो पैसा पहुंचेगा नहीं। अब वो प्रधान या प्रशासनिक अधिकारियों के बीच का जो किस तरीके से जो तालमेल हो रहा है और ब्यूरोक्रेसी को लेकर के पहले भी सवाल उठते रहे, तो जिसके चलते सरकार की योजनाओं का मनोज जी सही लाभ लोगों तक नहीं मिल पाता है और इसीलिए विपक्ष को भी कहीं ना कहीं कहने का मौका मिलता है। आलोक जी, दरअसल क्या हुआ है, आप इस बात को समझने की कोशिश करिए। बाकी प्रवक्ता सारे बैठे हुए पार्टी के, जिस तरीके की आपदा आई, हिंदुस्तान की जो आबादी का स्तर है, प्रदेश की जो आबादी का स्तर है, उस स्तर के संसाधन ना तो खाद्यान्न थे और ना ही स्वास्थ्य से संबंधित थे। अगर आपको पता हो तो ऐसी बड़े वायरस की बीमारी की जांच का एक ही सेंटर था हमारे पास पूना में, आज 200 सेंटर कार्यरत है। दूसरे मुद्दे की बात कर लेंगे, जो क्वारंटाइन में अपवाद लगातार आ रहे हैं, लोगों को खाना नहीं मिल पा रहा, सोने की व्यवस्था नहीं हो पा रही है, बिल्कुल हो सकता है। लेकिन एजुकेशन पार्ट का जो फेल्यूर है, बार बार हम लोगों ने 6 साल की सरकार मोदी जी की, 3 साल की सरकार योगी जी की हो गई, ये कहा गया कि आपकी स्कीम्स जो बनकर नीचे लागू होने में फेल्यूर होता है, उसमें कहीं न कहीं ये प्रशासनिक अफसर रोड़ा बन रहे हैं, क्योंकि जवाबदेही का जो सवाल उठता है उसके एक्शन में देर हो जाती है। आज इस क्वारंटाइन की जो स्थिति, जो अभी जैसे भी संतोष जी ने कहा, जिलों में देखिए संतोष जी, समस्या कहाँ है, जब कोई आदमी गुजरात से, महाराष्ट्र से, दिल्ली से, पंजाब से चल के अपने गांव के नजदीक वाले स्कूल में क्वारंटाइन होता है तो ग्राम प्रधान उसका कोई दुश्मन नहीं होता है और वहां पर एक लिबर्टी उसको मिल जाती है और क्वारंटाइन में नहीं रहना चाहता, वो अपने घरों की तरफ भागना चाहता है और इसी वजह से कहीं ना कहीं सवाल घेरे में आए। लेकिन अधिकारियों की नैतिक जिम्मेदारी बनती थी, जिनको सरकार पेमेंट कर रही है। पेमेंट 2 तरीके से, आपको समय पर तनख्वाह नहीं बल्कि उनके रहने खाने के संसाधनों का भी भुगतान कहीं कहीं बीडीओ सीडीओ जिला स्तर पर हो रहा और उस भुगतान में भी लापरवाही हो रही है। चाहे लखनऊ के नगर निगम, नगर आयुक्त के बीच की बात कर ले, चाहे हम तहसील स्तर पे एसडीएम और डीएम की बात कर ले। विनीत जी, मैंने पहले भी आपसे कहा था, आज फिर मैं कह रहा हूं, सरकार की नीतिगत चीजों को पे सवाल नहीं है, नीतियां बहुत अच्छी बनी है, लगातार 62 दिन में सरकार और 11 टीम ने बहुत अच्छा काम किया है, लेकिन क्या उस काम को एग्जीक्यूशन पार्टी में कोई फेल्यूर था? इसकी जवाबदेही आपकी बनती है, लोग आप ही से पूछेंगे। दूसरी बात मैं करना चाहूंगा, दरअसल आलोक जी, बहुत बड़ी आपदा, मैं फिर कहना चाहूंगा कि जो अभी पांडे जी कह रहे थे, पांडे जी अगर विनीत जी के पास आंकड़े नहीं हैं तो आपके पास आंकड़े के आधार क्या है? आंकड़ों के बारे में मैं बड़ी सीधी साफ शब्दों की बात कहूंगा। मेरी खुद की ओपीडी हुई थी और मुझे ऑपरेशन कराना था, लेकिन उसमें रिकमेंड हुआ कि साहब आप जब तक कोविड टेस्ट नहीं कराएंगे, मैंने रजिस्ट्रेशन भी कराया लेकिन सैंपल कलेक्ट नहीं हुआ, और जब तक मैंने उनको लिखित रूप में नहीं दे दिया कि साहब मेरा सैंपल कलेक्शन नहीं हुआ है, तब तक मुझे सीएमओ ऑफिस से लगातार फोन आता रहा। तो दरअसल आंकड़ों में फेरबाजी नहीं हो पा रही है। जांच में हो सकती है कि साहब 10 लाख लोग आ गए, इनकी जांच नहीं, और 12,000 अगर जांच पर डे सरकार कर रही है तो महीने में 3,60,000 होती है। 50 लाख लोग आ जाएंगे तो संभव नहीं है। उसका रास्ता क्या है? और 100 लोगों में, आलोक जी, 100 लोगों में हमने 5 लोग उठा लिया, 10 लोग उठा लिया, 15 लोग उठा लिया। एक उदाहरण हो सकता है जैसा कि आपके सामने भी आया, एक बड़ी बात, मानक नहीं बनाया जा सकता। ठीक है, समय बहुत कम है। सत्यन जी, अब सवाल ये कि जैसा कि आपने बताया कि आपके साथ जो मामला सामने आया, लेकिन क्या उसको मानक या आइडियल तो नहीं बनाया जा सकता? सवाल ये कि कोरोना महामारी की लड़ाई में आखिर चूक कहां पर है? कुछ सुझाव देना चाहेंगे? ये मैं आपसे फाइनल कमेंट के तौर पर जानना चाहूंगा। देखिए, अभी ये कई मुद्दे आए, सरकार कानून बनाती है, मुख्यमंत्री जी 11 लोगों की समीक्षा बैठक रोज करते हैं, जो समीक्षा बैठक में वो निर्णय लेते हैं, अगर उस निर्णय को ये जो सरकारी तंत्र है, ब्यूरोक्रेट है, अगर उसको जमीन पे उतार दे तो इस समस्या का 60% समाधान हो सकता था। मैं एक उदाहरण देना चाहता हूं, मैं नहीं कह रहा हूं, मीडिया ने भी दिखाया है कि लखनऊ की मेयर ने स्वयं नगर पालिका पे आरोप लगाया था, नगर आयुक्त पर, कि 2 रुपए की शीशी 10 रुपए में खरीदी गई है।
बीजेपी के मेयर ने आरोप सर, लगाया। उसका खंडन आ गया था, वो उनके पास अप्रूवल नहीं आया था, वो उसका वो नगर आयुक्त का वो खबर आया था, हम लोगों ने भी ब्रेकिंग निकाली थी। खंडन हो वो तो अपनी जगह है जी ये जांच होगी, खंडन होगा वो तो अपनी जगह। इतनी देर हो गई डिबेट को, लगभग 1 घंटा। विपक्ष के तौर पर आपकी भी जिम्मेदारी बनती है कि सर इस कोरोना काल चल रहा है सर, यहाँ पर चुनाव का नहीं वक्त है ये जो आप सियासत करें, मुद्दा उठाएं, जांच का मुद्दा, बल्कि आपको कहना चाहिए कांग्रेस भी विपक्ष के तौर पर थोड़ी देर भूल जाती है, मदद में आगे आए। कोई आपने सुझाव नहीं रखा सर इतनी देर, मैंने आपसे सुझाव मांगा सर। देखिए कांग्रेस तो मदद के लिए इसमें पूरी तरह तैयार है, मदद कर रही है जी। कितने लाख पैकेट। ठीक है, चलिए ये बहुत अच्छी चीज निकल करके आगे कि कांग्रेस मदद के लिए तैयार है। विनीत जी, अगर कांग्रेस मदद के लिए तैयार है तो बीजेपी फिर लेने से क्यों इनकार कर रही है? सियासत कर रही है भाई, आपको खुले दिल से स्वागत करना चाहिए। जी ठीक है जी, चलिए ये बहुत बढ़िया चीज निकल गई। हमको पोस्टर बैनर आप लगा लीजिए, लेकिन हमारी मदद ले लीजिए, मजदूरों को घर पहुंचा दीजिए। हम तो स्वागत करिए विनीत जी, स्वागत करिए। आलोक जी, मदद तो बिल्कुल इन्होंने की, 36 लाख का बिल भेज करके कोटा के छात्रों की। और पोस्टर बैनर की बात कर रहे हैं तो श्रमिकों के, गरीबों के वीडियो बना करके अपलोड करना, ये राजनीति कैसी है कांग्रेस की? इसका दोहरा चरित्र जो कांग्रेस अपना रही है हर राज्य में अलग तरीके से, ये कांग्रेस का चरित्र है कि गरीबों के पोस्टर जारी करना और लाइब्रेरी में उनको देख करके उनका मजाक बनाना, ये कांग्रेस करती है। आलोक जी, दूसरी बात, एक सेकंड सुनिए, भरे पड़े के दो पूरी बांटते तब भी उसको लोड कर देते हैं। आलोक जी सुन लीजिए, लाखों लोगों को भोजन मुहैया कराना गरीब कल्याण योजना के तहत माननीय प्रधानमंत्री जी की जो योजना है, गरीबों को खाद्यान्न 5वीं बार मिल रहा है और 6ठी बार अभी फिर से 1 जून से मिलने लगेगा। गरीब श्रमिकों के खातों में 1000 रुपया अगर जा रहा है, वृद्धावस्था पेंशन जो वृद्धों को पेंशन दी जा रही है वो उनके खाते में अगर सीधे पहुंच जा रहा है, तो ये सब सरकार की उपलब्धियां हैं जो 6 वर्ष में रिफॉर्म हुए हैं इस देश के अंदर। आलोक जी, दूसरी बात, आलोक जी एक सेकंड, मैं एक बात और कहना चाह रहा हूं, एक आज बहुत ऐतिहासिक अवसर है, सुन लीजिए पांडे जी, मैं एक सिर्फ आपको संदेश देना चाहता हूं। कांग्रेस ने जिन राम के मंदिर पे सवाल खड़े किए, आज उनको मैं ये तारीख बता देना चाहता हूं कि 26 मई को राम मंदिर का कार्य वहां पे शुरुआत हो गई है। इसके लिए पूरे देश को और कांग्रेस के लोगों को, विशेषकर जो सवाल उठाते थे, उन सबको मैं बधाई देना चाहता हूं। और इस ऐतिहासिक अवसर पर आज ज्येष्ठ के तीसरे बड़े जय श्री राम से ही शुरुआत करनी चाहिए। जी शुरू हो गया है, आज तारीख भी बता दी है। अब उस पर सवाल खड़े करने वाले लोग ये जान लें कि आज 26 तारीख को वहां पे शुरुआत हो गई। जी चलिए संतोष जी, एक फाइनल कमेंट कुल मिलाकर के, इतने इंतजाम के बाद भी आखिर क्यों सवाल उठ रहे हैं सर? आलोक जी, बात यह है, देखो अभी बीजेपी प्रवक्ता साहब ने बताया कि मोदी जी ने, योगी जी ने ये किया है। मैं ये कहना चाहता हूं, इन्होंने तो सरकारी पैसा दिया है। हमारे देश की हजारों जनसंख्या में लोगों ने, नेताओं ने, प्रधानों ने जो जिस लायक था, अगर किसी की औकात 1 किलो चावल देने की थी तो उसने दिया, अगर किसी को 1 आदमी का पैकेट देने की थी तो उसने देने का प्रयास किया, अगर कोई बिस्कुट देने लायक था तो उसने बिस्कुट देने का प्रयास किया। सारे लोगों ने चाहे 1 बोतल पानी पिलाया हो, सारे हिंदुस्तान के लोगों ने उन मजदूरों को जो कहीं से दूर से आ रहे थे, सब लोगों ने देने का प्रयास किया है, लेकिन उसको फोटो खिंचा के मीडिया पे डालने का प्रयास नहीं किया और ना ही आपको बुला के उन्होंने देने का प्रयास किया है। चलिए, कोई भी इस बीच दे रहा हो, मदद कर रहा हो, लेकिन विनीत जी की बात मैं कहूंगा। विनीत जी लगातार किस तरीके से अपनी तरफ से किस तरीके से जागरूक कर रहे हैं लोगों को, और लोगों को सैनिटाइजर और मास्क भी मुहैया करा रहे हैं, वो भी अपने फंड से। ये एक बहुत बड़ी बात है। विनीत जी, आप क्या कुछ कहना चाहेंगे? एक फाइनल कमेंट आपसे मैं चाहूंगा। देखिए, हमारी सरकार या भारतीय जनता पार्टी के संगठन का एक कार्यकर्ता लगा हुआ है लगातार, चाहे वो सैनिटाइजर देने की बात हो, मास्क देने की बात हो, राशन लोगों को पहुंचाने की बात हो। हमारे लोकल सांसद लखनऊ के माननीय राजनाथ सिंह जी हैं, जिस तरीके से अक्षय पात्र योजना के तहत 21 दिन का लोगों को राशन घर घर जाकर के हम लोगों ने दिया है। जो लोग, विपक्ष के लोग सिर्फ सवाल खड़े करते हैं, कम से कम इतने बड़े समूह को देखें कि वो लोग कैसे लोगों की मदद कर रहे हैं, केवल फोटोबाजी या वीडियो अपलोड नहीं कर रहे हैं। इस बारे में तो मैं कहूंगा हमारे वरिष्ठ पत्रकार मनोज जी भी हैं। मनोज जी भी किस तरीके से अपने फंड से लगातार सेवा में लगे हुए हैं, उन लोगों को मदद पहुंचा रहे हैं जो किस तरीके से, जिनके पास खाने के लिए
एक वक्त का खाना के लिए जो मजदूर हैं उनके पास खाने के लिए भोजन नहीं है। किस तरीके से मनोज जी भी बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं इस पवित्र अनुष्ठान में, वो भी कोरोना काल में। मनोज जी, एक फाइनल कमेंट मैं आपसे चाहूंगा कुल मिलाकर के कि जो सियासत हो रही है बसों के बाद अब आंकड़ों पर सियासत। विनीत जी, दरअसल क्या है कि ये राष्ट्रीय आपदा विश्व स्तर पर है, लगभग 200 देश इससे संक्रमित हैं और हम चूंकि बड़े देश और बड़ी आबादी के देश हैं तो हमारे यहाँ समस्याएं ज्यादा हैं। केंद्र और प्रदेश में ज्यादातर आपकी सरकारी जिम्मेदारी आपकी बनती है, संगठन और पार्टी आपकी बड़ी है, आपको करना चाहिए। लेकिन दूसरी तरफ एक सवाल उठ रहा है कि लोगों ने लगभग 62 दिन इसका अनुपालन कर लिया, लेकिन फिगर जो उनको सैकड़े में दिखता था, 1000 में दिखता था, आज वो लाखों में दिख रहा है। मतलब 1.5 लाख ऊपर हम पार कर गए हैं और लोग इंतजार कर रहे हैं कि आने वाले लॉकडाउन 5 में आप क्या स्कीम लेके आएंगे, आंकड़े कम कैसे होंगे। लोगों की मदद पर सवाल सबसे ज्यादा इस बात को उठा था कि जो आने वाले मजदूर या श्रमिक थे उनको घर आने में पहुंचने में परेशानी हुई है। आगे अगर रुके हो तो उनको आप पहुंचाइए, कैसे पहुंचाते हैं, अब क्वारंटाइन की व्यवस्था उनको ठीक करिए, खाद्यान्न इन सब चीजों पर कहीं ना कहीं फोकस करना है। जी जी बिल्कुल। इस पर आपका अनुरोध ये करते हैं कि अगर कहीं कोई चीजें फेल हो रहा, विपक्ष सवाल उठाता है तो उसका जवाब देना और उसका समाधान आपके नैतिक बिल्कुल। और लोकतंत्र में अगर एक भी विपक्ष में है तो उसकी आवाज सुननी चाहिए, ये देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद कहा। चलिए, आप सब मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। विनीत जी आपका भी, संतोष जी आपका भी, मनोज जी आपका भी और सत्येंद्र जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। तो कोरोना महामारी की लड़ाई में कहां आखिर हो रही है चूक, और इतने इंतजाम के बाद भी लगातार बढ़ते जा रहे हैं मरीज। क्या जो 25 लाख श्रमिक वापस आए हैं सबका टेस्ट हुआ? बसों के बाद अब आंकड़ों पर क्यों हो रही है सियासत? नमस्कार।